आज हम ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद मल्टीनेशनल कंपनी या फिर दूसरे सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने की बजाय वो अपने गांव चले आए। खेती को अपनी कमाई का जरिया बनाया। सिर्फ कमाई का जरिया ही नहीं बनाया, अपने गांव का उन्होंने भविष्य भी बना दिया। आज के समय उनकी फार्मिंग कंपनी 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसका टर्नओवर हो चुका है। तो इस शख्स से मुलाकात करते हैं जिनका नाम है अरविंद। अरविंद जी नमस्कार, गांव जंक्शन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या करते हैं और कैसे आपने शुरुआत की? हम प्रमाणिक ऑर्गेनिक उत्पादों का अपने प्रोसेसिंग और मार्केट तक लेके जा रहे हैं। ये कंपनी किसानों के साथ मिलके ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन कर रही है, ऑर्गेनिक सीड्स का काम कर रही है, फलों का काम कर रही है। किन्नू फ्रूट्स ग्रेड वैक्स पैक करके हम पूरे भारत की और अपने एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। हम हमारे परिवार से प्रथम पंक्ति के अपने बिजनेस लाइन में हम आए हैं और खेती से ही जुड़ा हुआ कुछ व्यवसाय करने का मन बना के आए थे और इसी में कुछ नवाचार करना था। और उस समय हमें स्कोप दिखा कि आने वाला भविष्य ऑर्गेनिक फूड का है। और जब से ये कोविड के बाद से तो हेल्दी, वेलनेस, नेचुरल इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बाज़ार में, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत ज़्यादा है। और गुड फूड फॉर एवरीवन, इसी थॉट को लेके नेचरलैंड ऑर्गेनिक्स की स्थापना की गई है और कंज्यूमर्स की प्यार की बदौलत हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। किन किन फसलों का और फलों का आप सप्लाई करते हैं और उत्पाद करते हैं? हमारी कंपनी 175 प्लस SKUs, 100 प्लस यूनिक प्रोडक्ट्स में काम कर रही है। ये किराना आइटम्स की संपूर्ण रेंज, आटा, अगर गेहूं है तो गेहूं में हम आटा, दलिया, मैदा, सूजी से लेके अपने कच्ची घानी सरसों तेल से लेके अपने मसालों से लेके हम मिलेट्स तक हर चीज़ हमारे कंपनी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग करके मार्केट तक सप्लाई कर रही है। अगर हमारे यहाँ पे देखें, रबी खरीफ दोनों सीज़न में बहुतायत में यहाँ पे फसलें हो रही है। अभी आप आए हैं और रबी का सीज़न है। इस समय आप खेत में देख रहे हैं कि चने की कटाई हुई है और इसके बाद हम मूंग की अपने खरीफ सीज़न की बुआई करेंगे। इसके ऊपर ये हम इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दलहनी फसलें हम कर रहे हैं। ये बगीचे के अंदर ये डेजी का बाग है और इस बाग के अंदर हम इंटरक्रॉपिंग के कर रहे हैं। डेजी क्या? किन्नू और मौसम्बी का एक हाइब्रिड है जो लुधियाना यूनिवर्सिटी ने तैयार किया है। ये इसका फल सितंबर एंड अक्टूबर से मतलब मीठा हो जाता है और मार्केट में जाने योग्य हो जाता है। आम किन्नू से कितना अलग है? जैसे किन्नू एक टेबल और जूस फ्रूट है, ये भी एक जूस फ्रूट है जो अर्ली मैच्योर हो रहा है। जो किन्नू हमारा दिसंबर में मीठा होता है, ये हमें अक्टूबर में मीठा हो जाता है। उस समय नवरात्र वगैरह त्यौहार चल रहे होते हैं तो अच्छी मार्केट इसको मिल जाती है। तो ये एक इसका एक अलग वैरायटी है, सिट्रस की ही एक वैरायटी है जिसको हमें अर्ली होने की वजह से इसको हमने उगाया। हमारे किन्नू के भी बगीचे हैं। डेजी है, डेजी एक नई वैरायटी है, इसको इसलिए हमने इस बगीचे को प्रमोट किया। कितने क्षेत्रफल में आप खेती करते हैं? 300 बीघा प्लस में हम हमारे से जुड़े हुए किसानों के साथ मिलकर खेती कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हमारे एरिया को अगर आप देखें तो हम आज के समय में 9 स्टेट्स में भारत में 30,000 से प्लस एकड़ में सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं। 10,000 प्लस किसानों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम जुड़े हुए हैं। जैविक और ऑर्गेनिक की बातें होती ही बहुत हैं, उसके मानक क्या है? क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत धोखा भी होता है। भारत में ऑर्गेनिक के मानक एपिडा भारत सरकार की संस्था निर्धारित करती है, जो कि और इसके लिए थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस, हमारी कंपनी का जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो SGS और हमारे राजस्थान सरकार की जो गवर्नमेंट की RSSO PCA संस्था है, ये इसको मॉनिटर करती है। ये थर्ड पार्टी इसका ऑडिट अपने सॉइल एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग होता है। 10,000 किसान आपसे जुड़े हुए हैं। हाँ जी। उनकी आपसे जुड़ने से पहले उनकी आमदनी कितनी थी और किस हिसाब से थी, और आपसे जुड़ने के बाद उसमें कितना इजाफा हुआ? हमारे से जुड़े हुए किसानों का 2 स्तर पे फ़ायदा होता है। पहला, कृषि की लागत को घटाने में, क्योंकि वो बाहर से जब इनपुट कॉस्ट घटाएंगे तो पैसे बचाए हुए कमाए समान है, पहली चीज़। दूसरा, हम उनको मार्केट रेट से ऊपर प्रीमियम दे रहे हैं। तो दोनों साइड के इम्पैक्ट को मिला के एक किसान को कम से कम 25 से 50% तक का निश्चित रूप से मौजूदा बाजार दर से ऊपर उसको लाभ मिलता है। ये एक लंबे समय तक गठबंधन होता है, क्योंकि किसी भी कन्वेंशनल लैंड को, आम भूमि को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए 3 साल 6 क्रॉपिंग साइकिल लगती है।
तब जाके उसका दर्जा प्रमाणित ऑर्गेनिक का प्राप्त होता है। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया अपनी कंपनी के जरिए? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 5,000 से प्लस हमारे साथ किसान प्रत्यक्ष रूप से अगर हम आपके रोजगार में जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे हमारे वो हार्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिक्योरमेंट का काम कर रहे हैं, चाहे वो मिल में प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, चाहे मार्केटिंग टीम काम कर रही है, हर स्तर पे। साल भर में कितना सैलरी पे आप खर्च करते थे? हमारे यहाँ पे अगर टोटल टर्नओवर का 20% सैलरी एक्सपेंसेस आसानी से जाता है, यानी कि आप समझ सकते हैं 25 से करोड़ रुपए की तनख्वाहें हमारी कंपनी से बिल्कुल जाता है जी। अगर आम किसान किन्नू का वो फार्मिंग करना चाहे तो कैसे कर सकता है, उसके लिए क्या टिप्स देंगे आप? इसकी खेती कोई भी किसान कर सकता है, लेकिन इसमें हमारा जो नवाचार है वो है हाई टेक तरीके से। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक फार्म को एक क्लस्टर के रूप में डेवलप किया है, जहाँ पे फार्म पॉन्ड है, जहाँ पे अपने सोलर इरिगेशन से हम इसको कर रहे हैं। ड्रिप सिस्टम से इन पौधों में पानी जा रहा है डायरेक्टली, मोर क्रॉप पर ड्रॉप ले पा रहे हो, पानी का सदुपयोग हो रहा है, वेस्टेज नहीं हो रही है। प्लस अगर फसल को पानी देना है उसी समय हम इसमें फ्लड इरिगेशन दे रहे हैं। बाकी पौधे को जब भी नमी चाहिए तो उसको ड्रिप से नमी दी जा रही है। कैसा मौसम होना चाहिए, कैसा ये पौधा इस तरीके का है जी, ये 0 to 50 डिग्री के टेम्परेचर को आराम से सहन कर सकता है। 150 करोड़ के करीब आपका टर्नओवर है, आपकी कंपनी का टर्नओवर है। आप साल भर में आपकी आमदनी वो कितनी है खेती किसानी से? खेती किसानी से हमारी आमदनी हमें अच्छी हो जाती है जी। आंकड़ों में अगर हम आंकड़ों में अगर आप देखें, क्योंकि तो एक युवा जब वो पढ़ाई बीए करता है, ग्रेजुएशन करता है, तो नौकरी की तरफ 30 से 40 हज़ार रुपया एक प्रति बीघा एक आदमी सालाना आमदन मोटे तौर पे बना सकता है। अगर एक आदमी की 10 बीघा ज़मीन है तो 3 से 4 लाख रुपए बना सकता है, खर्चा भी निकाल सकता है, अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकता है। आप कितना कमाते हो? हमारे जो संयुक्त परिवार है इसमें 300 बीघा में खेती है, तो आप उस हिसाब से मल्टीप्लाई कर लीजिए। खेती कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती है और उसके लिए आपने क्या क्या तरीका अपनाया? खेती प्रॉफिटेबल हो सकती है जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, तो इससे निश्चित रूप से हमारे उत्पादन में इजाफा होता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस तरीके से हमने फार्म पॉन्ड बनाया है, इससे हमने पानी की भी बचत की है, पानी को स्टोर किया। फिर हमने सोलर से इस पानी को पंप कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा बिजली का खर्चा भी बच रहा है। प्लस यहाँ पे सबसे बड़ा फ़ायदा है, किसान को दिन में ही काम करना है, रात को काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरविंद ने ये साबित कर दिया कि अगर सही जानकारी, तकनीकी समझ और कुछ कल गुजरने की चाहत हो तो कृषि के क्षेत्र में बेहतर करियर बनाया जा सकता है। ऐसे ही जानकारी परक वीडियो देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।